विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। उत्तराखंड में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सियासी हलचल काफी तेज रहा, उसी कड़ी में हरिद्वार में जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमा गहमी सियासी हलचल इन दिनों काफी तेज है। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, दरअसल वो पंचायत, वो इलाका, वो क्षेत्र, वो माहौल परिचय का मोहताज नहीं है। जिस पंचायत इलाके में हम मौजूद हैं उसका नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस शख्सियत से हम मुलाकात करवाते हैं जो बाईं तरफ हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल जब्बार पहली बार प्रधान रह चुके हैं गांव के। पिछला जो टर्म आया, कोविड का जो दौर आया, उस टर्म में इनकी धर्मपत्नी यहाँ से प्रधान के पद पर निर्वाचित हुई और 2 टर्म से कह सकते हैं लगातार यहाँ से पंचायत तितौला से यहाँ से नुमाइंदगी और आम लोगों की जो सेवा है वो कर चुकी है। इस बार जनता के सामने मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने अपने काम के दम पर दिखाया कि मन में जज्बा, जुनून, हिम्मत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। सफल उद्यमी, शिक्षाविद, युवाओं की आवाज़ और कह सकते हैं आम लोगों के दिलों के बीच की धड़कन इफ्तिखार गौर, जो इस वक्त हमारे साथ दाईं तरफ मौजूद हैं। बात करेंगे और शुरुआत करेंगे कि जो जनता, जो काफिला इनके साथ है, जो कारवां इनके साथ है, वो कारवां वोट में तब्दील कैसे होगा। इनको कैसे यकीन है कि जो कारवां इनके साथ चलता है वो इनको ही वोट देगा। देखिए, 2 बार से लगातार प्रधान थे। पहले पापा प्रधान थे, उसके बाद हमारे यहाँ ऐसी सीट आई, फिर हमें मौका मिला जनरल सीट में लड़ने का। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं पब्लिक ने के बीच में रहे, उनके काम किए उन 5 सालों में भी, उनके सुख दुख के साथ ही रहे। और कभी कोई बिजली की समस्या हो, किसी के घर की कोई समस्या हो, कोई बीमार हो गया, मैं नहीं रहा तो मेरे पापा रहे, मैं नहीं रहा मेरे छोटे भाई रहे, मेरे ताऊ चाचा के भाई रहे। बाकी युवाओं का साथ है और बूढ़े बुजुर्गों का सबका साथ है। जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, जिस पर्सनैलिटी को आप देख रहे हैं हमारे दाईं तरफ, दरअसल विनम्र, मृदुभाषी, व्यवहारिक। पहचान यही नहीं है, पहचान यही थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से आम लोगों की सेवा किया इफ्तिखार गौर ने, इस बार जनता के सामने है, प्रत्याशी के तौर पर है तितौला पंचायत इलाके से। हमारी बाईं तरफ, जैसा मैंने बताया भी, अब्दुल जब्बार साहब, जिस तरीके से सेवा किया काबिल तारीफ है। अब्दुल जब्बार साहब, मन में कसक सी क्या रह गई जो इस बार जनता साथ दे तो उस काम को पूरा करेंगे जो आपने पिछले 10 या 12 साल में नहीं कर पाए? देखिए, मैंने ऐसी कोई कमी तो छोड़ी नहीं कि कहीं मेरी चूक नहीं रही, और जनता के बीच रहा हूँ। कोई गरीब रहा उसके साथ रहा हूँ, बीमार रहा उसके साथ रहा हूँ, कोई दुख तकलीफ हुआ उसके साथ रहा हूँ। गाँव में कोई विवाद हुआ उसको थाने में नहीं जाने दिया। मामले सब यही गए निमटाए। ज़्यादातर दलित लोगों में बहुत ही कई मामले ऐसे हुए जो बहुत ही खतरनाक मामले हुए, वो यहीं के यहीं निमटाए, पुलिस तक नहीं जाने दिए, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया किसी का। सब मामले यहीं के निमटे मेरे गाँव में। आज जब तक हम अब्दुल जब्बार साहब से मिले नहीं थे, हमारे मन में भी परसेप्शन कुछ अलग तरीके के थे, लेकिन जब मैं मिला तो मुझे सही मायनों में एक वो शख्स की तलाश जो मेरे मन में, कह सकते हैं बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, वो व्यक्ति जो आम लोगों के सुख दुख में हमेशा शरीक होता है। इफ्तिखार गौर साहब, जनता ने आपको मौका दिया, आप बन गए। आपके अंतरात्मा की आवाज़ क्या है? पहला काम क्या करेंगे? पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल में क्या करके दिखाएंगे? देखिए, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, दुआएं दी और वोट में तब्दील किया, और मैं इस गांव का मुझे जिताया। कोई विधायक का चुनाव तो है नहीं कि मैं बहुत बड़े बड़े वादे कर दूँगा। ये कि जितना एक और ग्राम प्रधान कर सकता है उसके अकॉर्डिंग सड़कें हैं, शिक्षा का है मामला, और जो किसी की जन समस्या है उनको मैं बेखूबी निभाऊँ। जो वायदे करते हैं इफ्तिखार गौर साहब, उसको पूरा भी करते हैं, और इस बात की समझ हमें भी तब आया जब मैं इनसे रूबरू हुआ। तमाम जनता भी अगर इनसे मुखातिब हो चुकी है तो उसे ये पक्का यकीन होगा ये व्यक्ति काम करने में यकीन रखता है। जनता से कुछ और भी सवाल आए हैं, पक्ष के, विपक्ष के। उन सवालों का जो जवाब है तलाशेंगे इफ्तिखार गौर साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। इफ्तिखार भाई जिंदाबाद,
प्रधान अब्दुल जब्बार जिंदाबाद, प्रधान अब्दुल जब्बार जिंदाबाद, प्रधान अब्दुल जब्बार जिंदाबाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है तिथौला में। आज भले ही मौसम सुहावना है, लेकिन सियासी हलचल काफी तेज है। मौसम भले ही अच्छा है, सुहावना हम कह सकते हैं, लेकिन जो तापमान है यहाँ पर वो काफी बढ़ा हुआ है। पक्ष के भी सवाल होंगे, विपक्ष के भी सवाल होंगे। चूंकि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, तमाम लोगों के सवालों को रखना होगा। तो जनता ने कहा कि इफ्तिखार गौर साहब से कुछ हमारे भी सवाल पूछेगा। इफ्तिखार गौर साहब इस पर यकीन रखते हैं, गांधीवादी विचारधारा पे, क्रांतिकारी विचारधारा पे, या फ्लावर है या फायर है? देखिए, फ्लावर फायर का तो ये है कि आपको मालूम है कि फायर लेना चाहिए, फ्लावर लेना चाहिए। आजकल का दौर है कि फायर में ही काम चलता है। और रही पक्ष विपक्ष की बात, विपक्ष भी है, राजनीति में विपक्ष का भी होना जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो राजनीति का मजा नहीं आएगा। ये है कि विपक्ष तब आते हैं यहाँ पे जब 4 साल वो यहाँ से गायब रहते हैं, कोई किसी की जन समस्या नहीं सुनते हैं। ये है कि चुनाव लड़ना है। हम लोग पब्लिक के बीच में रहने वाले, जमीन से जुड़े लोग, धरातल पे काम करते हैं। किसी की कोई समस्या थाने की हो, चौकी कचहरी की जो भी होगी, उसे ज़्यादातर यही निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि थाने तक ना जाए, और वो लोग उलझाने की कोशिश करेंगे। तो इफ्तिखार गौर साहब, क्षेत्र में आप चूंकि भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान जो है आपका चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या आपको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं पैदा हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे तो लगता नहीं, लेकिन ये है कि मुझे पब्लिक का, युवाओं का, अपने बूढ़े बुजुर्गों का सबका साथ मिल रहा है, और ये नहीं कि अच्छे मतों से जीत गए। और मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, उनकी मेहनत इतनी है कि गांव में ये नहीं कि आज प्रधान बन गए, उससे पहले भी मेहनत ही करते आ रहे हैं। बिल्कुल, तिथौला पंचायत इलाके से जीत के दहलीज पर, जीत के मुहाने पर, जीत के दरवाजे पर इफ्तिखार गौर साहब। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि जो विनिंग कैंडिडेट लग रहे हैं जनता के बीच में, उनका ही हम इंटरव्यू करते हैं। और तिथौला में आज हम इफ्तिखार गौर साहब से मिल रहे हैं, बाकी किसी प्रत्याशियों के पास हमें टच नहीं किया। वजह ये साफ है कि आम जनता का रुझान जिधर दिखता है उधर हम प्रत्याशी से बात करते हैं। और निश्चित तौर पर इफ्तिखार गौर साहब बताइए के हकदार हैं। अब्दुल जब्बार साहब से बात करेंगे। तो इस बार जो आपको लग रहा है कि जनता आपके साथ में है, तो और भी क्या आप चाहेंगे? बुजुर्गों के लिए एक काम क्या चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या काम करना चाहेंगे, महिलाओं के लिए एक काम क्या करना चाहेंगे? अब वो तो जो बेटा मेरा इस मैदान में आ रहा है, वो तो इसका दमखम है। मेरी मेहनत इसके साथ है, मेरी दुआ इसके साथ है, ऊपर वाला इसे कामयाब करे। इफ्तिखार गौर साहब, जनता के नाम क्या अपील, मैसेज जो आवाम वोट करने वाले हैं, वोटिंग वाले दिन लोग घरों से कैसे निकलें, कैसे वोट करें, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए। तमाम जनता के नाम क्या अपील, क्या मैसेज, क्या आपका शुभकामना, अभिवादन करते हुए बताइए। देखिए, मैं जनता से अपील करता हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली है। ये गेहूं की बाली फर्स्ट नंबर पे मेरा निशान है, और जनता से ये अपील करता हूँ कि मैं, जनता ने मेरा साथ दिया, मैं चुनाव में कामयाब या प्रधान बना गाँव का, तो जो भी समस्या होगी हर तरीके से उसको निभाने की कोशिश करूँ। चलते चूंकि हमने बताया कि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, इनके समर्थकों की भी बात होगी, इनके विरोधियों की भी बात होगी। तो कुछ सवाल जनता की तरफ से भी आए, शायद इनके विरोधी भी रहे, उनकी तरफ से सवाल आया। लोगों ने कहा कि एक आध सवाल हमारी तरफ से भी पूछ लेना चाहिए। गेहूं की बाली आपका चुनाव चिन्ह है, तो लोगों ने कहा कि गेहूं की बाली कौन सा वाला है, हरा वाला है या सूख जाने बाद पीला वाला है? देखिए, पहले तो हरियाट ही है, पहले तो हरा ही होता है, उसके बाद ही सूखता है, लेकिन मैं हरियाट वाली है। पक्के तौर पर इफ्तिखार गौर साहब का कहना है कि जनता का साथ मिलेगा, जनता का विश्वास मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके दम पर इलाके में विकास की एक बार फिर से नई कहानी होगी, जिसके दम पर इलाके में विकास की एक बार फिर से एक नई पृष्ठभूमि होगी, जिसके दम पर इलाके में एक बार फिर से विकास की नई कहानी होगी। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विनोद मिश्रा। विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए।